वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 जनवरी 2026 और 28 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता है वो संपन्न हो चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के एग्जाम के लिए डेली आपको सुबह ये 15 मिनट की क्लास कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने 27 जनवरी को क्या पढ़ा था, उन क्वेश्चनों को करेंगे रिवीजन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2026 में झारखंड के पूर्व सीएम दिवंगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? पद्म भूषण। केंद्र सरकार ने वीरता और सेवा मेडल के अंतर्गत किसे अशोक चक्र से सम्मानित करने का ऐलान किया? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। वर्ष 2025 का मीडिया पुरस्कार मतदाता जागरूकता के सर्वश्रेष्ठ अभियानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो की श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को। यह अच्छी तरीके से पढ़ लेना। भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? साणंद, गुजरात में। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इसमें भारत के अंदर अपने आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। तो 2025 का पूरा करंट मिलेगा और 2026 का 31 दिसंबर 2026 तक करंट मिलेगा। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। तो जरूर ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 28 जनवरी 2026 जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, बड़ा ही गजब के प्रश्न बन रहे हैं भी। सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी कि निशान से सम्मानित किए जाने के बाद सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना है जो आज़ादी के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला बन चुका है? ये गजब का प्रश्न है। सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि सिक्किम पुलिस को कौन सा सम्मान मिला? प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी कि निशान से सम्मानित किया गया है और ये सिक्किम भारत का ऐसा राज्य बन चुका है जो आज़ादी के बाद ये सम्मान मिला है। तो ये उत्तर होगा इसका 15वां राज्य बना है और नॉर्थ ईस्ट का तीसरा राज्य बन चुका है। यानी कि सिक्किम भारत का 15वां राज्य बन चुका है जिनको ये अवार्ड मिला है और नॉर्थ ईस्ट का ये तीसरा राज्य है जिसको ये सम्मान मिला है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। देखो डिटेल। सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी कि निशान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और समर्पण के लिए दिया जाता है। सिक्किम आज़ादी के बाद यह सम्मान पाने वाला भारत का 15वां राज्य बन चुका है और नॉर्थ ईस्ट में भारत में सिक्किम यह सम्मान पाने वाला तीसरा राज्य बन चुका है। यानी कि वैसे टोटल पूछे तो 15वां राज्य, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात है तो तीसरा राज्य। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर है वो देश का पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ये पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ लेना। किसको मिला है? सिक्किम पुलिस को। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये गजब के प्रश्न है भी। अब मैंने आपको बताया अशोक चक्र किसको मिला था? शुभांशु शुक्ला को। पहला पॉइंट तो ये। बाकी 3 कीर्ति चक्र का मैंने नाम बता दिए। 3 को कीर्ति चक्र मिला था और शौर्य चक्र कितनों को मिला? 13 को। ठीक है। शौर्य चक्र मिला है 13 को। उनमें से 2 शामिल है, एक तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और एक रूपा ए। इन दोनों को क्या है? शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको पहले भी करवाया था क्योंकि इन्होंने एक समुद्री अभियान किया था, समुद्री परिक्रमा अभियान चलाया था। इसकी इनका साहस और देखकर इनको ये शौर्य चक्र से सम्मानित
किया जाएगा। दोनों के दोनों नाम अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखो, भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, इन दोनों को शौर्य चक्र से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद में देखें तो दोनों महिला अधिकारी भारतीय नौसेना के नौसेना अभियान नाविक सागर परिक्रमा की हिस्सा थी। ये मैंने करवा दिया है आपको, वैसे अच्छे तरीके से पहले करवाया था ये क्वेश्चन। तो नौसैनिक अभियान था इनका, नाविका सागर परिक्रमा का हिस्सा थी। यह अभियान नौसेना पोत INS तरिणी पर सवार होकर इन्होंने पूरा किया। नाविका सागर परिक्रमा एक वैश्विक समुद्री परिक्रमा अभियान था। इसकी अवधि 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ और 29 मई 2025 तक चला था। ये क्वेश्चन वैसे मैंने करवा दिया, पहले इसको करवाया था। इसकी इनके साहस को देखते हुए इनको ये शौर्य चक्र मिलेगा। किन दोनों को? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा है और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। इन दोनों को नाम अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि भारतीय नौसेना की बात आई और महिला की बात आई है तो निश्चित तौर से एग्जाम में प्रश्न छप सकता है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये लीजिए भी, आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज 28 जनवरी है और ये चलेगा 31 जनवरी तक। आज से इसकी शुरुआत होगी। कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हैदराबाद में। आज से 28 से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन चलेगा। देखो, कार्यक्रम का नाम विंग्स इंडिया 2026। प्रकृति, भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र का द्विवार्षिक, हर 2 साल में एक बार ये कार्यक्रम होता है। 28 से लेकर 31 जनवरी 2026। स्थान याद रखना, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन होगा। और कौन कौन सी संस्थाएं रहेगी? एक तो भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एक रहेगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एक रहेगा फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये संस्थाएं इसके अंदर शामिल रहेगी। अब RPSC यहाँ से प्रश्न बना सकती है, ध्यान रखना कि किस किस संस्थाओं के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फिक्की, इन तीनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में इसका आयोजन चलेगा। अगला, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, भारत यूरोपीय संघ FTA को संपन्न करने की घोषणा किस अवसर पर की गई है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये आप जानते हो इन दोनों को, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के मुख्य अतिथि रहे थे। ये उर्सुला वॉन डेर लेन और ये एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों मुख्य अतिथि रहे। तो उसी के बाद में 27 जनवरी को मैंने बताया कि अभी हाल में 15वां, ये 16वां कौन सा हुआ है? 16वां भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन हुआ था अभी 27 जनवरी को। उसमें क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ समझौते हुए हैं। क्या क्या हुए हैं वो मैं आपको आगे डिटेल में करवाऊंगा। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 16वें भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन हुआ है कहाँ पे? अपने दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। देखो, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने की घोषणा की गई। यह घोषणा 16वें भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन के दौरान की जा चुकी है। इस सम्मेलन के अवसर पर यूरोपीय नेता भारत आए थे, ये आप जानते हो। इसमें मोदी जी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेन द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। और ये क्या क्या हुआ देखो, इसमें हुआ है, एक तो भारत और यूरोपीय संघ क्रमशः चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। यानी कि भारत और यूरोपीय जो संघ है, वो भारत तो है चौथी और यूरोपीय संघ है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत यूरोपीय संघ से आयातित करों पर शुल्क को वर्तमान में 110% से घटाकर 40% करने की योजना बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम क्या है 110% जो शुल्क लग रहा है ना, उसको घटाकर 40% करेंगे। दोनों मिलकर वैश्विक GDP का लगभग 25% प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों मिलकर ये 25% करेंगे GDP का। वैश्विक व्यापार में भारत यूरोपीय संघ की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 1/3 है। सेवा क्षेत्र में भारत यूरोपीय संघ व्यापार वर्ष 2024 में 7.2 लाख करोड़ तक पहुंचा है। यानी कि सेवा क्षेत्र के अंदर बात करें तो दोनों देशों का जो सेवा क्षेत्र में जो व्यापार है वो 2024 के अंदर 7.2 लाख करोड़ तक पहुंचा है और जो लगभग 83.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ये भी इस प्रकार की कुछ चीजें हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, अगला, WPL 2026 में इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियर लीग की पहली शतकीय पारी किस खिलाड़ी ने खेली है? ये गजब का प्रश्न है।
WPL यानी कि महिला जो प्रीमियर लीग है उसका आयोजन चल रहा है। 2026 इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियर लीग के अंदर पहली बार किसी महिला ने शतक लगाया है। उनका नाम है नेट साइवरब्रंट। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी, नेट साइवरब्रंट। इन्होंने इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियर लीग की पहली पारी, शतकीय पारी इन्होंने खेली है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ठीक है। देखो, नेट साइवरब्रंट ने WPL 2026 के अंदर इतिहास रचा। इन्होंने महिला प्रीमियर लीग की पहली शतकीय पारी इन्होंने खेली है, पहली शतकीय पारी खेली है। यह शतक इन्होंने मुंबई इंडियंस की ओर खेलते हुए लगाया और इनके जो सामने टीम थी वो थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB के खिलाफ इन्होंने शतक लगाया, वहाँ पे वडोदरा गुजरात के अंदर। इन्होंने मैच संख्या 16 में नेट साइवरब्रंट ने 57 गेंदों पर नाबाद 100 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। अब गजब का प्रश्न है भी, क्योंकि जब पहली बार किसी महिला ने इस पारी के अंदर शतक लगाया है, कौन सा, किसने? नेट साइवरब्रंट ने। किसके खिलाफ? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लगाया है। तो ये आपसे कथन वाला RPSC प्रश्न पूछ सकती है, ठीक है। इसको भी अच्छे तरीके से याद रख लेना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का जनवरी 2026 में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे किस वर्ष से किस वर्ष तक BCCI के अध्यक्ष रहे थे? चर्चित व्यक्तियों में आपके प्रश्न बनेगा और निश्चित तौर से RPSC फर्स्ट ग्रेड और SI के अंदर पूरे चांस से भी ये छपेगा, क्योंकि BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। इनका जनवरी 2026 में निधन हो चुका है। तो ये कब से कब तक अध्यक्ष रहे थे? ये रहे थे ऑप्शन नंबर C, 93 से लेकर 96 तक। ऑप्शन नंबर C होगा इसका करेक्ट आंसर। 1993 से 96 के बीच ये BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, ठीक है। अब वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? अब अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में आपको पता है BCCI के जो अध्यक्ष है वो है मिथुन मनहांस। कौन है? मिथुन मनहांस है। और वर्तमान में सचिव की बात करें तो वो है देवजीत सिंह सेकिया। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। अध्यक्ष तो मिथुन मनहांस है 37वें नंबर के BCCI के, और वर्तमान में BCCI के सचिव कौन है? देवजीत सिंह सेकिया। ये चीजें आपको साथ साथ में याद रखनी चाहिए। देखो, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका निधन नई दिल्ली में हुआ। ये 93 से लेकर 96 तक BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं। बिंद्रा केवल प्रशासक नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के रणनीतिकार भी माने जाते हैं। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में उनकी मजबूत पकड़ रही है। वे 1978 से 2014 तक लगातार 36 वर्षों तक PCCI के प्रमुख भी रह चुके हैं। इनकी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख भी रह चुके हैं। मोहाली का शानदार स्टेडियम उन्हीं की देन है। बाद में इस स्टेडियम का नाम बदलकर IS बिंद्रा स्टेडियम रखा गया। तो जो मोहाली का जो स्टेडियम है ना, वो इन्हीं की देन है और इस स्टेडियम का नाम बदलकर IS बिंद्रा स्टेडियम रखा गया था। तो ये काफ़ी चर्चित व्यक्तियों में आ जाएगा प्रश्न। तो 1993 से लेकर 96 तक ये BCCI के अध्यक्ष रहे थे। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, प्रसिद्ध पत्रकार, BBC नई दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख और भारत पर लिखी गई कई चर्चित पुस्तकों के लेखक मार्क टली का निधन हो चुका है। ये भी चर्चित व्यक्तियों में आगे। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में आयुष मंत्रालय की झांकी की थीम थी आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र। क्या गजब का प्रश्न है भी, याद रखना। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में आयुष मंत्रालय की जो झांकी थी ना, उसकी थीम देखो, आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र भी इसकी थीम रही थी। अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में 14 गेंदों में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। क्या गजब का प्रश्न है। 14 गेंदों में ही मात्र देखो दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया। और T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को भी शामिल किया गया है। तो T20 विश्व कप 2026 होगा, उसमें बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। तो ये चारों के चारों अच्छे तरीके से वन लाइनर पढ़ लेना। जब संडे आएगा तो मैं आपको वीकली यहाँ पे MCQ आपको अच्छे तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत और अमेरिका ने 20 और 21 जनवरी 2026 को पहली ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ जीत की? वाशिंगटन DC में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सम्मानित हुए? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके, नरेंद्र सिंह, अनुराधा शुक्ला, प्रमिला कुमार। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। व्यक्तिगत श्रेणी में बताना है
इसके अलावा जो संस्थागत श्रेणी है उसके अंदर भी आपको बताना भी संस्थागत श्रेणी के अंदर किसको मिला है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी भी आज भी अंतिम दिन है, आपके लिए ऑफर चल रहा है गणतंत्र दिवस का, आज अंतिम दिन चलेगा। और एलडीसी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की करंट अफेयर्स की है, सीएटी की करंट अफेयर्स की है। ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास 28 जनवरी 2026 की। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। निश्चित तौर से पढ़ो, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो, लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।